रावनी परछाई बाहर निकली। देखते ही देखते पूरा तालाब भयावह धुएं से भर गया। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में घनी जंगलों के निकट हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी सीता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। एक दिन अर्जुन तालाब के किनारे बैठकर आकाश की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, आज मेरा जाल खूब सारी मछलियों से भर दे। तभी रोज की तरह अर्जुन के गांव का एक आदमी वहां आ पहुंचा। क्यों अर्जुन भैया, पूरा गांव जानता है कि तुम्हारे जाल में तो रोजाना बस एक के ही मछली फंसती है, उसी से तुम्हारा गुजारा चलता है। अरे भाई, कम से कम इस तरह मजाक तो मत उड़ाओ। मैं मजाक न करूं तो क्या करूं, तेरा मजाक तो पूरा गांव उड़ाता है। चलो चलो जाल डालो, इतनी बड़ी मेहनत बस एक मछली के लिए, डालो डालो। अर्जुन उदास हो गया और उसने अपना जाल तालाब में डाल दिया। कुछ ही देर बाद उसके जाल में एक मछली फंस गई। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना, तेरे जाल में एक मछली के अलावा कभी दूसरी नहीं फंसती। अब ऐसा कर, इसे लेकर चुपचाप घर चला जा। आज का तेरा काम हो गया, क्योंकि अब शाम तक तू जितनी बार भी जाल डालेगा कोई मछली नहीं फंसेगी, और तेरी पत्नी तुझे हर बार की तरह अच्छे से सुनाएगी। इतना कहकर वो आदमी हंसता हुआ वहां से चला गया। अर्जुन पूरे दिन तालाब किनारे बैठा जाल डालता रहा, लेकिन दूसरी कोई मछली नहीं मिली। थक हार कर वो घर लौट आया और एक मछली अपनी पत्नी सीता को देते हुए बोला, सीता, आज भी जाल में बस एक ही मछली फंसी है। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैंने तुमसे शादी की। अरे कैसे मछुआरे हो तुम? गांव के लोग तो जाल भर भर कर मछलियां लाते हैं, बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाते हैं, और तुम हो कि रोज सिर्फ एक ही मछली लेकर आते हो, जिससे मेरा पेट भी नहीं भरता। अरे सीता, तुम तो ऐसी बातें मत करो। पूरे गांव के ताने मुझे उतने नहीं चुभते, लेकिन जब तुम ऐसा कहती हो ना, एकदम कलेजा फट जाता है। सीता, ऐसा तो मत कहा करो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम उसी बेकार तालाब के पीछे क्यों पड़े हो। उस तालाब के अलावा और भी जगह हैं, वहां जाकर मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? अरे सीता, बाकी तालाब या तो राजा के कब्जे में है या फिर डरावने जंगल के पास है। अब ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम कैसे भी करके ढेर सारी मछलियां पकड़ कर लाओ, नहीं तो क्या? नहीं तो मुझे भी वही करना पड़ेगा जो अक्सर पुरुष करते हैं। मजबूरन तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर लूंगी, जो कम से कम मुझे पेट भर खाना तो खिला सके। फिर लाते रहना रोज एक एक मछली, बदकिस्मत कहीं का। इतना कहकर सीता गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। अर्जुन खुद को अपमानित और टूटा हुआ महसूस करते हुए घर से बाहर निकल गया। अगले दिन अर्जुन निराश होकर जाल लेकर तालाब की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे उसके पड़ोस में रहने वाली मीरा ताई उसे मिल गई। अरे अर्जुन, क्यों रोज रोज तुम और तुम्हारी पत्नी लड़ते रहते हो? कल भी तुम्हारे घर से लड़ने की आवाजें आ रही थीं। हाँ ताई, का बताएं, जाल में बस एक मछली देखकर सीता फिर से नाराज हो गई और मुझ पर बरस पड़ी। अब हम क्या करें? अरे तू उसे समझाता क्यों नहीं? अगर आज एक मछली मिलती है तो क्या हुआ? हो सकता है कल तेरे जाल में बहुत सारी मछलियां आएं। पत्नी को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। अगर पत्नी ही पति को नहीं समझेगी तो फिर कैसे चलेगा? ताई, हम तो उसे कई बार समझा चुके हैं, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। अब तो ये भी कहने लगी है कि अगर हालात नहीं बदले तो वो हमें छोड़ देगी। हे राम, कैसी बेशरम पत्नी है जो अपने ही पति को छोड़ने की धमकी दे रही है। अरे कल तो हमारी पत्नी कह रही थी कि हम उस तालाब को छोड़कर कोई जंगल के दूसरे तालाब में जाएं। आज मैं और देखता हूँ, अगर हमरे जाल में आज ज्यादा मछली नहीं फंसी तो मजबूरन हमें वाकई में दूसरा तालाब ढूंढना पड़ेगा। क्या करें फिर? अब चलो ताई, चलते हैं अब। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया और तालाब के पास बैठकर जैसे ही जाल फेंका, तभी एक दूसरा मछुआरा वहां आ गया। अरे वाह अर्जुन भैया, आ गए आप। बस आपका ही इंतजार था इन मछलियों को। अरे रहने भी दो, क्यों दिन भर इतना मेहनत वाला काम करते हो? कितनी बार समझाया है, मछली पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है।
लगता है मछलियों को तेरी शक्ल ही पसंद नहीं। जैसे ही तू आता है सब पानी के अंदर छिप जाती हैं और बाहर ही नहीं निकलती। इतना कहकर वो आदमी अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी उसकी जाल में एक मछली फंस गई। देखा, हो गया ना तेरा काम। अब दूसरी मछली तो फंसने से रही। चल इसे लेकर घर जा, क्यों टाइम वेस्ट करना, घर जाकर आराम कर। ये सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से में वही एक मछली लेकर घर पहुंचा। घर पर मछली देखते ही सीता कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अर्जुन बोल पड़ा। बस अब आगे कुछो कहने की आवश्यकता नहीं है, सब समझ गए हम। बस कल हम दूसरा तालाब तलाशूंगा। सीता चुप हो गई। अगले दिन अर्जुन जाल लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी सीता ने उसे टोका। तुमने ही तो कहा था कि तुम कल दूसरा तालाब ढूंढोगे। गांव के उत्तर में जंगल के अंदर एक तालाब है। लोग कहते हैं वो शापित है। आज तक वहां कोई नहीं गया। बस तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। क्यों ना तुम वहीं जाकर कोशिश करो। सीता की बात सुनकर अर्जुन एकदम चौंक गया। अरे वो जंगल वाला तालाब, वहां तो सालों से कोई गया ही नहीं। लोग कहते हैं वहां किसी राक्षसी आत्मा का साया है। ये सब बकवास की बातें हैं। अगर किस्मत बदलनी है तो थोड़ा जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। तुम वहां जाओ, मुझे पूरा भरोसा है कि वहां तुम्हें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी और इसमें तुम्हारा फायदा भी है। कैसा फायदा? सोचो, अगर वहां बहुत सारी मछलियां हुई तो तुम उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हो और डर के मारे कोई दूसरा मछुआरा वहां जाएगा भी नहीं। मतलब वो तालाब सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा और उस तालाब की सारी मछलियां भी। हाँ, लेकिन अगर वहाँ सच में कोई खतरा हुआ तो? मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसी तालाब के पास जाओगे, चाहे वो शापित ही क्यों ना हो। मुझे सिर्फ धन चाहिए, फिर चाहे तुम्हें ही श्राप क्यों ना लग जाए। समझे या नहीं? अब जाओ ना, मेरा मुंह मत ताको। सीता की कठोर बातों से आहत होकर अर्जुन उस शापित तालाब की ओर चल पड़ा। अर्जुन डरावने तालाब की तरफ जा ही रहा होता है कि गांव का एक व्यक्ति सामने आ जाता है। अरे अर्जुन, इधर किधर जा रहा मरने को? पता नहीं क्या, उधर जाने का मतलब है अपनी जान गंवा देना। अर्जुन बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ जाता है। अरे रे रे, बेचारा पत्नी की रोज रोज की किचकिच से परेशान हो गया है। शायद मरने की ठान ली होगी। जा जा, वापस नहीं आ पाएगा। हाँ, आगे रास्ता पूरी तरह सुनसान था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। उसने देखा कि वहां के पेड़ सूखे हुए थे और अजीब तरह से झुके खड़े थे। कुछ देर बाद अर्जुन धीरे धीरे उस तालाब के किनारे पहुंच गया। यहाँ तो बड़ा ही अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा लगता है जैसे इंसान तो दूर, सालों से कोई जानवर भी यहाँ नहीं भटका। इतना कहकर अर्जुन तालाब की ओर देखने लगा और हिम्मत जुटाकर उसने जाल डाल दिया। कुछ ही देर में उसके जाल में एक चमकदार मछली फंस गई। अर्जुन ने तुरंत उसे बाहर निकाला और टोकरी में रख दिया। टोकरी में रखते ही मछली ने एक सोने का अंडा दे दिया। अरे वाह, लोग तो इस तालाब को शापित बताते थे, लेकिन ये तो किसी जादू से कम नहीं निकला। मछली ने तो सोने का अंडा दे दिया। आज तो किस्मत ही बदल गई। अर्जुन खुशी खुशी घर लौट आया और मछली व सोने का अंडा सीता को दिखाते हुए बोला। अरे सीता, बड़ी अजीब बात हुई। उस तालाब में भी मेरे जाल में सिर्फ एक ही मछली फंसी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे टोकरी में रखा, उसने तुरंत सोने का अंडा दे दिया। सीता ने जैसे ही वो अंडा देखा, उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई और वो उत्साहित होकर बोली, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। एक मछली जिससे हमारा पेट भरेगा और साथ में एक सोने का अंडा भी। सोचो, अगर तुम रोज वहाँ जाओगे तो हमारे पास तो सैकड़ों सोने के अंडे हो जाएंगे, जिसे बेचकर हम इस गांव के सबसे रईस परिवार बन जाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। अगले दिन अर्जुन फिर उसी तालाब पर गया। फिर से उसके जाल में एक मछली फंसी और उसने फिर से सोने का अंडा दिया। धीरे धीरे अर्जुन रोज वहां जाने लगा। कुछ ही दिनों में अर्जुन और सीता के हालात बदल गए। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक बड़ी पक्की हवेली बन गई। गांव में लोग अब अर्जुन को सम्मान की नजर से देखने लगे। उसकी हवेली में नौकर चाकर, सुख सुविधा सब कुछ मौजूद था। एक दिन अर्जुन बाजार में खड़ा था कि तभी उसे मीरा ताई मिल गई। उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अरे अर्जुन, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया, वरना मैं तेरी हवेली आने वाली थी
और सच कहूँ तो वहाँ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे ताई, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें तो जरूर आना चाहिए। मैं आज भी वही पुराना अर्जुन हूँ जो पहले एक साधारण मछुआरा था। मैं जानती हूँ बेटा, तू नहीं बदला, लेकिन तेरी पत्नी को देख, जब से धन आया है उसमें घमंड आ गया है। खैर छोड़, पहले भी वो ठीक से बात नहीं करती थी। पर एक बात कहना चाहती हूँ, तू अब गरीबों की मदद किया कर। कल मैंने देखा एक भिखारी तेरे घर आया था और तेरी पत्नी ने उसे अपमानित करके भगा दिया। तेरी पत्नी बहुत ही लालची होती जा रही है और घमंडी भी। ये सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। ठीक है ताई, मैं आज ही इस बारे में सीता से बात करूंगा। मीरा ताई वहां से चली गई और कुछ देर बाद अर्जुन भी घर लौट आया। सीता, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कैसी बात? मीरा ताई बता रही थी कि कल एक भिखारी हमारे घर आया था और तुमने उसे अपमानित करके भगा दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें उसे कुछ देकर भेजना चाहिए। आखिर हमारे पास किस चीज की कमी है? क्या तुम अपने वो दिन भूल गई हो जब हम खुद गरीबी में थे? मुझे सब याद है, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि जब हम गरीब थे तब गांव वाले तुम्हारा कैसे मजाक उड़ाते थे। अरे सीता, हमें गांव वालों की बातों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें उनके जैसा नहीं बनना है, समझी? और सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। अब हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उस तालाब से मछलियाँ पकड़ना छोड़ दूँ और कोई बड़ा व्यापार शुरू करूँ। तुम क्या कहती हो? ये सुनकर सीता चौंक गई और गुस्से से लाल होकर अर्जुन की तरफ देखने लगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खिसक गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरा दिमाग नहीं खिसका है सीता, बल्कि मुझे लगता है तुम्हारे मन में लालच बढ़ता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ जितना ज्यादा धन आ रहा है, तुम्हारी चाहत उतनी ही बढ़ती जा रही है। बेकार की बातें मत करो और याद रखना, तुम उस तालाब को कभी नहीं छोड़ोगे। नहीं, मैं अब उस तालाब पर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। अरे, हमारे पास इतना धन है कि हम कोई अच्छा व्यापार शुरू कर सकते हैं और जिंदगी भर आराम से कमा सकते हैं। फिर रोज रोज मछली पकड़ने की क्या जरूरत है? और तो और, वो तालाब जादुई है। सब कुछ होते हुए भी हम खतरा मोल क्यों लें? किसी दिन लालच की वजह से पूरा परिवार खतरे में न पड़ जाए, यही डर है बस। सीता के लालच से भरे दिमाग में एक तरकीब आती है। चलो, अगर तुम आगे बार बार खतरा मोल नहीं लेना चाहते तो मेरा एक कहना मानना होगा। कौन सा कहना? सोचो, अगर हर दिन एक मछली से एक सोने का अंडा मिलता है तो क्यों ना हम सारी मछलियाँ एक साथ निकाल लें? सोचो, अगर हमें सारे अंडे एक ही बार में मिल जाएं तो? तुम पागल वागल हो गई हो क्या सीता? वो कोई साधारण तालाब नहीं है, वहाँ जरूर कोई रहस्य है। और मुझे लगता है कि अगर हमने उसकी मर्यादा तोड़ी तो कुछ अनहोनी हो सकती है। बात को समझो। ये क्या? जब तुम गरीब थे तब बड़े बहादुर हुआ करते थे, और अब जब धन आ गया है तो डरने लगे। देखो, वैसे भी तुम उस तालाब पर जाना छोड़ना चाहते हो, तो कम से कम ये एक आखिरी काम तो कर लो, नहीं तो मैं इस मकान की छत से कूद जाऊंगी। तुम तो जानते ही हो मैं कितनी जिद्दी हूँ। तुम जिद्दी ही नहीं, बल्कि तुम लालची हो सीता, लालची। लेकिन ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और इसी प्रेम के कारण तुम्हारी हर जिद मानता आया हूँ, तो ये भी मान लेता हूँ। अगले दिन अर्जुन 2 नौकरों को साथ लेकर उस तालाब के किनारे पहुंचा। मालिक, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? देखो, मैं यहाँ रोज जाल डालता था तो सिर्फ एक ही मछली मिलती थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस तालाब की सारी मछलियाँ एक साथ मिल जाएं। इसलिए तुम दोनों बाल्टियों से इस तालाब का सारा पानी निकालो। चलो, जल्दी काम लग जाओ, चलो। जैसे ही नौकरों ने हाथ में बाल्टी ली, वैसे ही तालाब सूखने लगा, लेकिन कोई मछली नहीं दिखाई थी। वहां सिर्फ कीचड़ और सड़ी हुई बदबू रह गई थी। तभी अर्जुन की नज़र तालाब की तली में एक छोटी सी सुरंग पर पड़ी। वो उसे ध्यान से देखने लगा और हाथ डालकर टटोलने लगा। अचानक उस सुरंग से काला धुआं और एक डरावनी परछाई बाहर निकली। देखते ही देखते पूरा तालाब भयावह धुएं से भर गया। ये देखकर दोनों नौकर डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। अर्जुन भी सहम गया और घबराते हुए अपनी हवेली की ओर भागा। जब सीता ने अर्जुन का डरा हुआ चेहरा देखा तो वो भी घबरा गई। क्या हुआ? जो 2 नौकर तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ हैं? वो दोनों तो डर के मारे गांव छोड़कर ही भाग गए। इतना कहकर अर्जुन ने तालाब की सारी घटना सीता को विस्तार से बता दी। ये सुनकर सीता भी डर से सिहर उठी। मैंने तो सोचा था कि उस तालाब की सारी मछलियां हमें मिल जाएंगी, लेकिन वहां इतना भयानक कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
अरे मैं पहले ही कह रहा था ना सीता, वो कोई साधारण तालाब नहीं था। जब वो सूख गया तब समझ आया कि जरूर वहां कोई रहस्यमयी शक्ति थी जो हमें वो मछली देती थी और वही सोने का अंडा देती थी। ये सुनकर सीता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब वो बिस्तर से उठी तो उसके पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा था। अर्जुन उसे देखकर घबरा गया। अरे सीता, तुम्हारा चेहरा तो बहुत बीमार लग रहा है, क्या हुआ तुम्हें? मेरा पूरा शरीर अकड़ रहा है, पता नहीं रात रात में क्या हो गया है मुझे। अर्जुन तुरंत एक वैद्य को बुलाकर लाया। वैद्य ने सीता की जांच की और गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी पत्नी को एक अजीब बीमारी हो गई है। इसका इलाज आसान नहीं है। इसके लिए दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए जो बहुत महंगी मिलती हैं। अरे वैद्य जी, इसमें कैसी चिंता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी पत्नी को ठीक करके ही रहूंगा। उसी दिन से अर्जुन अपनी पत्नी के इलाज में पूरी लगन से जुट गया। जड़ी बूटियां बहुत महंगी थीं, इसलिए धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म होने लगा। एक दिन अर्जुन उदास होकर वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य जी, हमारे पास जितना भी धन था सब खत्म हो गया, अब क्या करें? देखो, तुम्हारी पत्नी का इलाज अभी कुछ दिन और बाकी है। अगर बीच में रोक दिया तो बीमारी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। तुम्हें किसी भी तरह से धन का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर अर्जुन निराश हो गया और घर लौट आया। उसने सीता को सारी बात बताई। लगता है हमें ये हवेली बेचनी पड़ेगी सीता, अब दूसरा कोई उपाय दिख नहीं रहा। ये सुनते ही सीता की आंखों में आंसू भर आए। आखिरकार अर्जुन ने हवेली बेच दी और दोनों फिर से एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। कुछ दिनों के इलाज के बाद सीता पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। मजबूर होकर अर्जुन फिर से गांव के उसी पुराने तालाब पर मछली पकड़ने गया। वहां बैठा एक मछुआरा उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे अर्जुन भैया, फिर वहीं आ गए जहां से चले थे। कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। सारा धन खत्म हो गया क्या? ये सब तेरी पत्नी की लालच की सजा है जो तुझे भी भुगतनी पड़ रही है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप जाल पानी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसकी जाल में फिर सिर्फ एक ही मछली फंसी। वो मछली लेकर चुपचाप अपनी झोपड़ी में लौट आया। आज भी बस एक ही मछली मिली। ये सुनकर सीता रोने लगती है। ये सब मेरी ही वजह से हुआ। अगर मैं लालच न करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे लगता है कि उसी तालाब को खाली करने की वजह से ये सब अनर्थ हुआ। मेरी बीमारी भी उसी का परिणाम थी और हमारा सारा धन भी चला गया। आज मुझे समझ आ गया है कि लालच सच में बहुत बुरी चीज है। बस अब रो मत सीता, अगर कोई इंसान अपनी गलती समझ ले तो वही सबसे बड़ी बात होती है। कहते हैं ना, सुबह का भटका अगर शाम को लौट आए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ देर रोने के बाद सीता धीरे से बोली, क्या तुम मुझे उस तालाब के पास ले चलोगे? अरे ऐसा काहे बोल रही हो सीता? मैं उस तालाब से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे लालच की वजह से उस तालाब की मर्यादा टूटी है। हो सकता है मेरे वहाँ जाकर माफी मांगने पर ही मेरे मन का बोझ हल्का होगा। अर्जुन उसकी बात मान गया। कुछ ही देर में वो सीता को लेकर उस सूखे जंगल वाले तालाब के पास पहुंचा। सीता तालाब के सामने खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे पीछे क्या रहस्य है, लेकिन मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अपने आप से बहुत घिन आ रही है। मुझे माफ कर दीजिए। सीता ने ये शब्द कहे ही थे कि अचानक तालाब में पानी भरने लगा। देखते ही देखते वो तालाब फिर से लबालब हो गया, मानो कभी सूखा ही ना हो। ये देखकर अर्जुन और उसकी पत्नी हैरान रह गया। अरे ए सीता, ये तालाब तो फिर से भर गया रे। तभी तालाब से वही चमकदार मछली बाहर आई और सोने का अंडा देते हुए अर्जुन और सीता की ओर देखकर बोलने लगी, तुम्हारी आंखों में सच्चा पछतावा दिखाई दे रहा है। दरअसल मैं इस तालाब की रानी हूँ। ये पूरा तालाब मेरा ही था। जब तुम्हारे पति ने इसे खाली करने की बात की, तब मैंने अपनी दिव्य शक्ति से जान लिया था कि वो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि तुम्हारे लालच के कारण ऐसा कर रहा है। इसलिए उसे एक भी मछली नहीं मिली और तुम्हें जो बीमारी हुई वो भी उसी लालच का परिणाम थी। इस तालाब से तुमने जो भी धन कमाया था वो सब खत्म हो गया, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ।
ये आखिरी सोने का अंडा ले जाओ, इसे बेचकर कोई अच्छा काम या व्यापार शुरू करना, और याद रखना फिर कभी लालच मत करना। इतना कहकर मछली फिर से तालाब के गहरे पानी में चली गई। अर्जुन उस सोने के अंडे को लेकर सीता के साथ घर लौट आया। उसने उस अंडे को बेचकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे मेहनत और समझदारी से उसका व्यापार बढ़ता गया। कुछ ही समय में अर्जुन फिर से अपने गांव का सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति बन गया। उसने अपनी पुरानी हवेली भी वापस खरीद ली। काश जब तुम पहली बार सोने का अंडा लेकर आए थे तभी मैं तुम्हें उसे बेचकर व्यापार शुरू करने को कहती, तो हमें इतना सब कुछ सहना नहीं पड़ता। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है सीता। अगर ये सब नहीं होता तो तुम्हें कभी ये समझ नहीं आता कि लालच सच में बहुत बुरी चीज है। ये सुनकर सीता मुस्कुरा दी। इसके बाद अर्जुन और सीता ने कभी उस तालाब की ओर मुड़कर नहीं देखा और हमेशा सादगी और समझदारी से जीवन बिताने लगे।